मेरे यीशु। थैंक यू। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते रहते हैं इस समय के लिए। मेरे परमेश्वर, तेरी हजूरी के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते रहते हैं। परमेश्वर तेरा आत्मा या मौजूद हमारे बीच में है राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ के मेरे नाम से 2 या 3 जने इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। हे मेरे परमेश्वर राजा, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू सो मच। माइक चालू है, जिसका माइक बंद कर दो अपना माइक। माइक माइक चालू है, किसी का माइक बंद करो। माइक चालू, माइक आपका किसी का। गणेश भाई का भी है, गणेश भाई का आपका माइक चालू है। माइक चालू, माइक ऑडियो 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 चालू आपका। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। या तो शैतान की आत्मा के वजह से आता है या परमेश्वर की आत्मा की वजह से। इसमें लिखा है हमारी जो किडनी है, जिसका काम होता है जो भी खाना जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना, किडनी का काम है। लेकिन ये हमारे मरने के बाद में भी 26 घंटे जिंदा रहती है। लीवर 15 घंटे, फेफड़े 8 घंटे, और जो हमारा माइंड है ये 20 घंटे। लेकिन सबसे कम जिंदा रहने वाला क्या है? हमारा दिल 10 मिनट तक जिंदा रहता है। 10 मिनट तक हमारा हार्ट जिंदा रहता है। आपको पता होगा, आपने यीशु मसीह को सूली पे देखा होगा। यीशु मसीह की मौत कैसे हुई थी? यीशु मसीह की मौत इस कारण हुई कि यीशु मसीह का हार्ट जो था, दिल था, वो फट गया था अंदर से। जब किसी इंसान को ऐसे लटकाते हैं तो घबराहट सी होती है अंदर, घबराहट होती है, इतनी बेचैनी होती है, और एक प्रेशर होता है, सांस लेने में तकलीफ होती। वो सांस ना ले पाया, इस कारण यीशु मसीह का हार्ट फट गया और उस कारण यीशु मसीह की मौत हुई। और इसका हम सबूत देख सकते हैं, जब एक बंदे ने उसके फंसली पे मार के देखा कि ये मरा कि नहीं मरा, तो खून और पानी दोनों साथ में निकला था, यानी कि वो मर चुका था। यीशु मसीह का हार्ट फटा। अब सोचो, जिस बंदे का हार्ट, दिल फटा हो, वो जिंदा रह सकता है क्या? अभी देखो, हमारे शरीर में इतनी सारी चीजें जिंदा रहती, कितने, सिर्फ एक हार्ट ही तो मरा था यीशु मसीह का। बाकी शरीर तो 26 घंटे तक, लास्ट जो हाईएस्ट जो जिंदा रहता है वो किडनी है। 15 घंटे लीवर, फेफड़े 8 घंटे, मस्तिष्क 20 घंटे। मतलब हमारे शरीर में मरने के बाद में भी ये ये जो शरीर के अंग है वो जिंदा रहते हैं। फिर भी हम चल क्यों नहीं पाते हैं, बोल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर से परमेश्वर अपना आत्मा निकालता है। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर अपना आत्मा उसके अंदर से निकाल, क्योंकि लिखा है कि प्राण को देने का और लेने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास। लेकिन परमेश्वर अपने आप हमारा प्राण नहीं लेता, हम खुद ही है। मैंने कई बार प्रीचिंग में बताया कि मुझे सिर्फ मैं खुद मार सकता हूं, यानी कि इंसान अपने आप को खुद मार सकता है, ना कि कोई इंसान, ना ही परमेश्वर भी आपको नहीं मारेगा। इंसान अपने कर्मों से, अपने कारनामों से वो मरता है। अब मरने के बाद में हमने देखा होगा कि एक, जैसे कि सारा थी, सारा 90 वर्ष की हो गई, उसका मानसिक धर्म बंद हो गया, मतलब उसका गर्भ मर चुका था। और यीशु मसीह एक इकलौता ऐसा परमेश्वर है जो मुर्दों को जिंदा करने का, बोलते हैं कि मोर्चा लिया या ठेका ले रखा है उसने, वो क्लियर है उसका। वो वो खुद मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो वो मुर्दे जो चीजें हमारी लाइफ के अंदर, उनको जिंदा करने का उसको शौक है।
क्योंकि लिखा है कि जो मसीह में है वो जी उठेंगे। अभी देखो, हम संसार की तरीके से लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन हमारी मैरिड लाइफ मरी हुई है। अगर घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है तो हमारे फाइनेंस मरा हुआ है। अब यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमारी मैरिड लाइफ को जिंदा कर रहा है, फाइनेंस को जिंदा कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों परमेश्वर क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि लिखा है कि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तो हमने देखा कि शरीर के अनुसार चलेंगे तो ये शरीर की सारी चीजें हैं जिनकी टाइमिंग है। ये टाइमिंग है 6 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे, 20 घंटे, 10 मिनट, 24 घंटे, ये सब टाइमिंग है। ठीक है, मरने के बावजूद भी हमारे शरीर में ये चीजें, ये अंग जो जिंदा रहते हैं, लेकिन इनकी भी एक टाइमिंग है जो खत्म हो जाएगी, सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर साफ कहता है कि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे और आत्मा के द्वारा चलोगे तो जीवोगे। आत्मा के द्वारा चलोगे तो जीवोगे। अभी अगर हम आत्मा से जिए तो कैसे जिए? रहेंगे हम शरीर में, लेकिन हम आत्मा पे, जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पे चलेंगे तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी का अंग एक भी ना मरेगा। आपने देखा, आदम जब तक परमेश्वर की इच्छा से चलता रहा, वो 900 साल से भी अधिक साल जिया है। अच्छा, उसने भले बुरे का ज्ञान का वो फल खाया, तो परमेश्वर क्या बातें कर रहा है कि ऐसा ना हो गई ये जीवन के वृक्ष में क्या वो फल भी ना खा ले, ताकि सदा जीवित रहे। और क्योंकि उसके अंदर जब वो भले बुरे ज्ञान का आगे अंदर, तो उसके अंदर सारी चीजें जो संसार में पाप है, हर एक चीज का उसको ज्ञान हो चुका था। तो अगर वो सदा जीवित रहता तो और भी पाप फैलाता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, उसको अंधन की वाटिका से निकाला। तो हमारे शरीर में मरने के बावजूद भी ये चीजें जिंदा रहती हैं, लेकिन हम चल नहीं पाते। हमारे शरीर में क्या हो रहा है? हलचल नहीं हो रही है। लोग बोलते हैं मर गया। मर गया कैसे? अभी तक उसकी किडनी सही है, जिंदा है, उसका मस्तक 20 घंटे तक जिंदा है, लेकिन उन इंसान को मरा हुआ घोषित क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान के अंदर से उसकी आत्मा निकल जाती है, और आत्मा निकलने के बाद में उसको शरीर को क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वो लाश है, वो डेड बॉडी है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आत्मा आत्मा हमें जिलाता है। आत्मा ही है जो हमें जिलाता है, मारता है। अगर इंसान के लिखा है ना कि वो सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की रक्षा ना करे तो उसको क्या फायदा? प्राण की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? हम परमेश्वर के वचन पर जो जीवित है उस पर विश्वास करके हम जीवित रह सकते हैं। अभी दिखने में हम सब जीवित हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई चीज मरी हुई है, और हम अपने आप को बोलते हैं हम जिंदा कैसे हैं? हम संसार की नजर में तो जिंदा, लेकिन हम अंदर से मरे हुए हैं। किसी का फाइनेंस मरा हुआ है, किसी का परिवार में खुशी मरी हुई है, किसी का क्या है, किसी का रोजगार नहीं है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। तो ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि हम आत्मा पे मन नहीं लगाते और हम शरीर के अंदर चले जाते हैं और सोचते हैं यार आज इधर नहीं, हम उधर चले जाएंगे, हम ये नहीं वो करेंगे, आज इसके पास नहीं, हम ये काम कर लें, हम वो काम कर लें। हम क्या कर रहे हैं? अपनी संतुष्टि ढूंढते फिर रहे हैं कि यहाँ पे हमको रिलीफ मिले, यहाँ पे रिलीफ मिले। परमेश्वर तो कहता है तू इधर उधर मत तक, मैं तेरे पास हूं, मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। अब जिसमें परमेश्वर है उसमें जीवन है। परमेश्वर ने सांस फूंका था, कोई और आके नहीं फूंका था। परमेश्वर ने ही आदम के अंदर सांस फूंका था। 12 साल की लड़की मर गई थी, उसको परमेश्वर ने जिंदा किया, क्योंकि यीशु मसीह के पास में ये कुंजियां हैं, ये अधिकार है कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। और आज यही अधिकार परमेश्वर ने हमको दे रखा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ में कुल्हाड़ी तो है, लेकिन हम कुल्हाड़ी को उल्टा करके फिर पेड़ पे मार रहे हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं? अरे यार हमारे घर में, परिवार में ये शांति नहीं, हमारे शरीर में ये बीमारियां, हमारी तकलीफें,
क्यों है तकलीफें? क्योंकि हम कुल्हाड़ी को क्या कर रहे हैं, उल्टा करके मार रहे हैं। तलवार तो है हमारे पास में नहीं, तलवार को ऐसे पकड़ के हम जहां से पकड़ते उसको वहां से मार रहे हैं, इसीलिए वो काम नहीं कर। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर में क्या कर रहे हैं हम, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम वचन भी नहीं चल पा रहे। मैं सुबह प्रेयर में बैठा था, 1-1.5 घंटा प्रार्थना करके मैं उठ गया और मुझे संतुष्टि नहीं हुई, तो मैंने मेरे वाइफ को बोला कि यार मैं वापस प्रेयर में जा रहा हूँ। सोचो मैं प्रेयर करके वापस आया हूँ, प्रेयर करके बैठा, फिर उसके बाद में मैं बैठा इधर आया हूँ। क्योंकि अगर अगर आपको जीवन चाहिए तो आपको परमेश्वर के साथ लगाव रखना पड़ेगा, आत्मा में रहना पड़ेगा। अब लोग बोलते हैं कि यार हम शरीर में, हम आत्मा में कैसे जाएं, मरने के बाद आत्मा में जाता है। अरे आत्मा में मतलब परमेश्वर जो कहता है उसकी बातों पे विश्वास करना, उसी के ध्यान में रहना। एक पागल व्यक्ति को देखो, वो किसी के परवाह नहीं करता, वो नंगा घूम रहा है, जो नंगे पैर घूम रहा है, उसको कोई भी कुछ बोले वो अपने में मस्त रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो इस संसार के लिए पागल है, लेकिन वो अपने आप में पागल, कभी अपने आप को पागल नहीं कहेगा। आप नोटिस कर लो, या पागल इंसान को पूछो आप कि तू पागल है क्या, वो हमको बोलेगा कि तू पागल है। समझ रहे हो मेरी बात को? पागल से पूछो कभी कि वो पागल है, तू पागल है क्या, वो आपको मारेगा, कुछ भी बोल देगा आपको, लेकिन अपने आप को पागल नहीं कहेगा। सोचो उस पागल के अंदर भी इतना दिमाग है कि वो अपने आप को पागल नहीं कहता। और हम जो हैं, जो परमेश्वर कहता है कि मेरे पीछे चलो और मेरी मेरी बातों को मानो। क्योंकि जो परमेश्वर की मूर्खता, क्या बोलते हैं कि परमेश्वर की मूर्खता संसार पर है। हम परमेश्वर ने हमें बनाया और हम जो कुछ करते हैं, हमें लोग क्या मानते हैं, मूर्ख समझते हैं कि ये पास्टर तो मूर्ख है, जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, घर बार छोड़कर, काम धंधा छोड़कर ये पीछे चल गया यीशु मसीह के, ये तो मूर्ख है, हमें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मूर्ख हमें? क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर की मूर्खता कौन है, हम। हमें लोग हमें मूर्ख समझते हैं, वो किसको समझते हैं, वो परमेश्वर को समझते हैं। और परमेश्वर को मूर्ख समझना मतलब जल्दी आग में हाथ डालना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो भोले की तो क्या करता है, रक्षा करता है, भोले की रक्षा करता है। अभी पागल इंसान को नहीं पता कि वो उसको कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, वो नहीं समझता उस चीज को, वो अपने हाल में मस्त रहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, क्या तुम चिंता करके या किसी के पास रोकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लोगे? नहीं करवा सकते आप। ना ही इंसान आपको छुटकारा कर सकता है। मैं भी ये नहीं कहता कि मैं आपको छुटकारा कर सकता हूँ, करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अपने आत्मा को भेजकर आपको ठीक करता है। और उसका आत्मा उसके दासों में बसा हुआ है, जो उसके सच्चाई पे चलते हैं। छुटकारा परमेश्वर की ओर से ही होता है। आप बोल दो मेरे पाँव में ये प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, ये पर लोगों को बोलोगे, लेकिन जब तक आप उसके बनाने वाले, उस शरीर को बनाने वाले के पास नहीं जाओगे, तब तक आपको कोई छुटकारा नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हम 1 घंटा प्रार्थना करके या एक दिन उपवास रख के और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अभी फास्टिंग चल रहा है, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए चल रहा है, और दिल्ली सरकार के लिए, जो आम आदमी है, केजरीवाल जी के लिए प्रार्थना चल रहा है। तो मुझे करीब 15 दिन पहले ये चार्ट मिल गया कि प्रार्थना करनी है, और मैं भूल गया था कि मुझे फास्टिंग रखनी है। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा है कि 3 दिन हो गए अपने आप मुझे फास्टिंग, जैसे कि अपने आप ही रखा जा रहा हूँ मैं, और मैं भूल गया था कि मुझे फास्टिंग रखनी है। हम तो भूल जाते, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं भूलता कि तूने जो वायदा किया है कि तूने फास्टिंग रखनी, देश के लिए, लोगों के लिए, बीमारियों के लिए, जो लोग बीमारियों में पड़े उनके लिए प्रार्थना करनी है। मुझे क्या मतलब आपके लिए प्रार्थना करूं? मैं अपने परिवार के लिए करूं, मुझे क्या मतलब, मुझे क्या क्या मिल रहा है ऐसा? मुझे, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे स्वर्ग में मिल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि दुख उठा और सेवा का काम पूरा कर। पौलुस ने अपने पत्रियों में कहा कि दुख उठा और सेवा का काम कर।
अब हम दुख क्यों उठाए? कि मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल मरना तो सभी को है, तो मैं दुख उठा के क्यों मरूं? लोग बोलते हैं ना कि यार 4 दिन की जिंदगी, तुमको भी मरना हमको भी मरना है, तो क्यों ना हम ऐशो आराम करके मरें। मैं तो एक चीज जानता हूं, अगर आप में से सभी के बच्चे होंगे, क्या आप अपने बच्चों को टुकड़े मांगते हुए छोड़कर जाना चाहते हो? भीख मांगते हुए, और आपकी पत्नियों को दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए देखते हुए छोड़ना चाहते हो? नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं देखना चाहते, तो हमको वो चीजें नहीं करनी जो संसार कर रहा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इंसान पाप में है वो परमेश्वर के लिए मरा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? जो इंसान पाप में है वो परमेश्वर के लिए मरा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब एक चेला उसके पास में आया तो क्या बोला कि मैं जाऊं, मैं मुर्दों को मेरे पिता को गाड़ दूं। तो यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। अब एक चीज बताओ, कौन था मुर्दा? एक तो वो उस चेले को बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को मुर्दे अपने मुर्दे गाड़ने दे। अब सोचो, मुर्दा अपने मुर्दे को कैसे गाड़ेगा? यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दा मतलब जो पाप में है, जो संसार के अभिलाषाओं में है, वो मेरे लिए मरा हुआ है। हमें जीवित रहना। आज आपको एक चीज बताओ, जैसे गणेश भाई है, बता दिए प्रार्थना करनी है भाई आपको भी ऐसे, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इनका नाम बार बार परमेश्वर के सामने लेके जा रहे हैं, और ये खुद प्रार्थना करें, मतलब ये आत्मा में पहुंच के परमेश्वर के पास में, और उनकी प्रार्थना सुनी गई, तुरंत सुनी गई, उसमें डिले नहीं हुआ, उसमें देरी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर के सामने इनका नाम पहुंच गया। क्योंकि लिखा है कि इन छोटों में से एक को भी तुच्छ ना जानना, क्योंकि इनके स्वर्गदूत पिता को सदा मुंह अपना दिखाते रहते हैं। कौन? जो हमारे जो स्वर्गदूत है, चाहे आप यीशु मसीह को मानो या ना मानो, आपको परमेश्वर ने स्वर्गदूत दिया है। और वो स्वर्गदूत तब जब काम करना शुरू करता है, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर जो आत्मा उस पर मन लगाते हो, तब वो स्वर्गदूत काम करना शुरू करता है, और आपकी जो रिपोर्ट है वो आपका स्वर्गदूत पहुंचाता है वहां पे, और परमेश्वर देखता है, अरे आज गणेश का ये दूत कैसे आया, जरूर वो जीवित हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ये बात जो आपसे हो रही है, ये आप आत्मा में समझना, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि हम, आप एक चीज बताओ, आप पाप करके और फिर प्रार्थना करने बैठो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन आप एक पछतावे के साथ बैठो प्रार्थना करने, मेरा परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि आपका दूत आपके आपके मुंह को देखता है, और फिर आप जो बोलते हो वो देखता है, और फिर परमेश्वर के पास लेके जाता है आपकी प्रार्थनाओं को, क्योंकि वो आत्मा है। और आत्मा पे मन लगाना मतलब जीवन को प्राप्त करना। आपके शरीर का हर एक बॉडी पार्ट परमेश्वर की निगरानी में है। मैं सच बता रहा हूं आपको, इस संसार की कोई भी चीज आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई भी आपके शरीर को नहीं मार सकता, कोई भी आपको बीमारी नहीं दे सकता, सिवाय आपके। मैंने एक आर्टिकल में देखा था, जेल के कैदी थे, जेल के कैदी थे, और उनको बोला कि कल तेरे को ना जहर देके मार देंगे तुम दोनों को। कैदियों को बोला गया तुमको जहर देके मार देंगे। और जब वो टाइम आ रहा था, वैसे वैसे वो डर रहा था, और माइंड में लगा के क्या वो पीते में मर जाऊंगा, ये वो अपनी कल्पना में उसने सेट कर लिया। और उसको जहर नहीं पिलाया गया था, उसे सिर्फ पानी पिलाया गया, एकदम प्योर पानी था, पानी पिलाया गया, और वो पानी पीने के बाद कुछ घंटों के बाद वो मर गए। अभी सोचो, उनको पानी पिलाया गया था लेकिन वो मर गए। कैसे मर गए? क्योंकि उन्होंने डर, उनकी मौत जो हुई डर के कारण हुई। और परमेश्वर ये नहीं कहता कि डरो, परमेश्वर ने कहा मत डर। परमेश्वर ने संसार से डरने को मना किया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा डरते रहो, मेरे सामने क्या करो, कांपते रहो। उन लोगों की मौत कैसे हुई? सिर्फ पानी पीकर, उनको जहर नहीं दिया गया था।
और परमेश्वर ने तो कहा कि यदि तुम प्राणनाशक वस्तु पी भी जाओ तो भी तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। सोचो, जिस बंदे को पानी पिलाया गया उनकी मौत हो गई, और आज हमें अगर पिला भी दिया जाए हम मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जब तक हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे हम नहीं मरेंगे। पौलुस को सांप ने काटा था, जो सांप काटा था वो अगर उसकी सर्चिंग करें तो वह जहरीला सांप था, लेकिन वो नहीं मिला, क्योंकि आस पास वाले क्या सोच रहे थे, ये कब सूझेगा, ये कब धुजेगा, ये कब मरेगा। लेकिन पौलुस के शरीर पे कुछ भी असर नहीं हो सांप के काटने से। क्यों? क्योंकि पौलुस कहता था, जब जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, मसीह की छाया मुझ पर प्रभाव डालती, मैं सामर्थ्य में हूं। लेकिन आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुई, हाय हमारे परिवार में ऐसा हो गया, हम बीमार हो गए, हम तकलीफ में हो गए। एक दास के प्रार्थना करने से आपके घर में चेंजिंग आ रहा है, तो सोचो उसकी मतलब आपके परिवार में जो मरी हुई चीजें वो जिंदा हो रही है। एक दास के द्वारा आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना, आपके शरीर में चेंजिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी अंग जो मरे हुए थे वो जिंदा हो रहे हैं। सोचो लकवा, एक हम देखते हैं बाइबल में, जब एक औरत थी, कुबड़ी औरत थी, और यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसका कुबड़ापन जाता रहा। लकवा था, लकवे के रोगी ठीक हुए, मिर्गी के रोगी को लेके आए, उनको ठीक किया। अंधा था, जन्म से अंधा था, मतलब उसकी आंखें मरी हुई थी, वो देख नहीं पाता था, बचपन से अंधा था, मतलब उसकी आंखें मरी हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो अंधा देखने लगा, मतलब उसकी आंखों को जिंदा किया। जो आंखों की कितनी कैपेसिटी है, आंखों की कितनी कैपेसिटी, 6 घंटे कैपेसिटी है। आज बूढ़े जो हो जाते हैं, देखना बंद हो जाता है, और यीशु मसीह के पास आते वो देखना शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ तक की गवाहियां सुनी, मेरे ये बाल जो है ना, मेरे बाल यहाँ तक उड़ गए थे पूरे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बाल, जब मैं पंजाब में था मेरे बाल उड़ गए थे, और मैंने क्या किया कि वहां से जो प्रार्थना ऑयल मिलता है, प्रार्थना वो ऑयल लगा लगा के मैं अंगीकार करता था कि मेरे बाल नहीं झड़ेंगे। मेरे बाल रोज झड़ते थे। मेरे वाइफ का भी सेम सिस्टम हो गया था, हम दोनों के बाल झड़ने और ये गंजापन दिखना शुरू हो गया था। लोग मुझे बोलने लग गए तो तुम गंजे हो जाओगे। लेकिन मैंने वो ऑयल लगाया और अंगीकार करता रहा कि परमेश्वर मेरे इन बालों को झड़ने से बंद करेगा, इस चीज को दूर करेगा। देखते हैं हम बहुत से लोगों को जिनके नाखूनों की बीमारियां हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना करवाते हैं नाखून ठीक हो जाते हैं। त्वचा खराब, यानी कि चमड़ी का रोग होता है, मतलब चमड़ी का मरना स्टार्ट हो जाता है। आप सोचते हो कि यार हम तो जिंदा है, हम कैसे मरे हैं? लेकिन एक चीज, जिसको चमड़ी का रोग हो गया, वो रोग क्यों हुआ? मतलब उनकी चमड़ी मरना शुरू हो गई, इसीलिए उनमें इंफेक्शन हुआ, उनके अंदर कोई चीजें एंटर हुई है। समझ रहे हो? कोई बोलता फेफड़े का रोग हो गया, कोई बोलता लीवर कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मरना शुरू। और मैं एक चीज जानता हूं कि हमारे शरीर के हर एक पार्ट पर परमेश्वर का हक है, और वो सब ठीक करना जानता है। मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है जिनका पूरा यूट्रस, जिनकी बच्चेदानी पूरी खराब हो गई, सड़ गई, उसमें परमेश्वर ने ऐसी आशीष की है, उसमें बच्चे उत्पन्न हुए, पैदा किया उन औरतों ने। एक किन्नर की गवाही थी, पंजाब में मैंने सुनी थी, कि जिसका, जिसे बोलते गुप्तांग भी नहीं था, किन्नर था, लेकिन जब प्रार्थना हुई और उसका गुप्तांग शेप में आया और परमेश्वर ने उसकी मैरिड करवाई, और उसका बच्चा भी है। आज मेरे पास वीडियो टेस्टमनी भी उसकी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हवा में बातें कर रहा हूँ, किन्नर के बच्चा पैदा हुआ शादी होने के बाद, आज मेरे पास गवाही है। क्योंकि हमारा, अगर आप मांगोगे तो वो देगा। अगर आपको इच्छा है कि मुझे मुझे काम करके परमेश्वर तेरी सेवा करनी है, परमेश्वर में मुझे ऐसा बना ताकि मैं तेरी सेवा कर पाऊँ, तेरी महिमा करने पाऊँ, परमेश्वर मैं तेरे नाम की गवाही देने पाऊँ, तो परमेश्वर क्यों नहीं आपको देगा? उस किन्नर, वो जो किन्नर थी उसमें लड़कियों के ज्यादा गुण थे, और वो ये प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मैं भी घर बसाऊं, मैं भी तेरी महिमा करने पाऊँ परमेश्वर। और परमेश्वर ने उसकी कोख खोली, और उसका सच में गवाही में भेजूंगा ग्रुप के अंदर। मैंने यही मांगा कि परमेश्वर मुझे बदल। मेरी जब जब मैं आज मैं वापस से वही गवाही दे रहा हूँ मेरी बेटी की,
मैंने ये कहा था, परमेश्वर मैं लोगों को गवाही दूंगा तेरी। यहाँ अभी कल या परसों, परसों मैं अपनी छत पे, हम प्रेयर में थे, फास्टिंग प्रेयर में था मैं। अब जैसे आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, तो आपको शायद महसूस होता होगा कहीं ना कहीं, आपको सेफ महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके पीठ पीछे प्रार्थना होती है। जैसे बोलते हैं ना, अरे जीभ के ऐसे कट हो गया, बोलते हैं अरे कोई गालियां दे रहा होगा, ऐसे बोलते हैं संसार में। जैसे खाते खाते अगर जीभ के यहाँ ऐसे दांत से हो गया तो लोग बोलते हैं ना गालियां दे रहे होंगे कोई, संसार में बोलते हैं ना ऐसा। लेकिन आपको जब आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली होती है और एकदम आप बच जाते हो, और कुछ बुरा होने वाला होता है, आप बच जाते हो, मतलब समझ लो आपके पीठ पीछे प्रार्थना हो रही है, परमेश्वर के दूत आपके साथ है। क्योंकि इस धरती पे बिना आत्मा के कुछ नहीं होता। ये पूरा आत्मिक माहौल है, पूरा धरती पे जितना भी कुछ चल रहा है आत्मिक माहौल है। मैं प्रार्थना कर रहा था, और यहीं पे कोई पास्टर है, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उसके दिल में डाला कि मुझे किसी अभी बीच में किसी चीज की जरूरत थी। तो बात किया कि वो मुझे फोन करके बोले, पास्टर मुझे परमेश्वर बात कर रहा है कि आपको किसी चीज की जरूरत है। और वो कल आए, मुझसे मिले, आधा एक घंटा बैठ के मेरे घर पे। अभी सोचो, मैंने मुंह से किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर दिल में बात कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी जो भी जरूरत है, फाइनेंस की, खाने की, पीने की, हर एक जरूरत, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर लोगों को भेज देगा आपकी मदद के लिए। जैसे वो मेरी भेज रहा है, मदद कर रहा है, मेरे लिए भेज रहा है, वो आपके लिए भी भेजेगा। क्योंकि यीशु मसीह कभी नहीं चाहते थे कि वो स्वर्ग में जाएं और हम लोग नरक में जाएं। उसने कहा मैं जाता हूँ, एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें हर एक चीज बताएगा। और मैं घर तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। उसने कहा है अगर वो स्वर्ग गया तो समझ लो हम जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन कैसे? उसने सहायक भेजा, पवित्र आत्मा उसकी मानना है, ताकि हमारे शरीर भले चंगे रहें और हम परमेश्वर को देख नहीं पाए। समझ रहे मेरी बात को? क्यों क्यों परमेश्वर ने चीजें ठहराई हमारी लाइफ में, कि हम पाप ना करें, हम व्यवस्था को माने? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आप व्यवस्था मानी है। उसने ये नहीं कहा कि मैं व्यवस्था को लोप कर, उसने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, ताकि उसे पूरा करने के लिए आया हूं। देखो इफिसियों, उसने तुम्हें जिलाया, और जो अपने अपराधों को और पापों के कारण मरे हुए थे। इफिसियों 2:1 से, जिसके बाद वचन है वो पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है? मैं पढ़ देता हूं। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अभी सोचो, ये इंसान मरे हुए थे क्या? लेकिन वचन में साफ लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अभी इंसान जिंदा है, लेकिन वो मरा हुआ कैसा है? पापों के कारण। पापों के कारण हम क्या है? मरे हुए। आपने देखा होगा जब क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ाया गया, यीशु मसीह ने कहा था, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मुझे त्याग दिया? क्यों कहा था? क्योंकि यीशु मसीह पर पूरी धरती का, पूरे संसार का पाप था। इसलिए परमेश्वर ने उस कुछ सेकंडों के लिए, कुछ घड़ी के लिए, परमेश्वर ने क्या अपना मुंह फेर लिया था यीशु मसीह से। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सब पापों को अपने ऊपर लिया। और यीशु मसीह तुरंत, देखो यीशु मसीह प्रिय पुत्र था परमेश्वर का, प्रिय पुत्र है उसका, लेकिन पाप के कारण अपना मुंह फेर लिया परमेश्वर ने। और यीशु मसीह एकदम अकेला हो गया कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब पाप अगर जीवन में आते ही हम परमेश्वर की नजर में मर गए। पास्टर थे, परमेश्वर के सेवक, वो मुझसे बोल रहे थे कि पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चर्च में हीलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन ये पाप ने मुझे घेर लिया था।
आप विश्वासी हो, आप सोचते हो कि यार हम पे ही अटैक होते हैं, हम पर ये होता है। जो सच्चाई का जीवन बिताते हैं उनकी लाइफ में शैतान आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? अगर आप पूरी तरीके से स्ट्रांग हो वचन में तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए आएगा, छेड़ेगा जरूर। क्यों छेड़ेगा? क्योंकि वो चाहता है कि इस पवित्र जीवन से वो हट जाए, और वो प्रार्थना बोले कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करना आप, ताकि मैं उस पाप से आजाद हूं। जब हम दोनों भाइयों ने मिलकर उस विषय के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने हमें, हम दोनों को आत्मा में भरा। क्योंकि अगर हम उस पाप को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा वो शरीर, वो अंग, वो मरा हुआ रहेगा, और उस अंग के द्वारा वो शैतान हमारी लाइफ में कार्य करता रहेगा। अभी हम कलीसिया अंग हैं। मुझे बहुत सी चीजें परमेश्वर ने बताई लोगों के बारे में, तो परमेश्वर ने कहा उनको बताना है ताकि वो उस पर काम कर पाए। हमारा ये सिर्फ यही नहीं कि हम अपने लिए ही प्रार्थना करें और अपने ही परिवार वालों को बचने के लिए प्रार्थना करें। हमारा काम है लोगों को बचाना, क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा क्योंकि तुम जाओ और अपने परिवार को बचाओ, बपतिस्मा दो, बस ठीक हो गया। ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा जगत में जाओ, जगत की छोर तक जाओ। ये डरना नहीं है कि यार हमको क्या कहेंगे लोग। यीशु मसीह ने कहा जिन्होंने मेरी मानी वो तुम्हारी भी मानेंगे, जिन्होंने मेरी नहीं सुनी वो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। मतलब ऐसी आत्माएं हैं। परमेश्वर लिखा है कि जब तक परमेश्वर की ओर से वरदान ना दिया जाए तब तक परमेश्वर के पास कोई नहीं आ सकता। तो आप सिर्फ, आपका काम है लोगों को बताना, ताकि लोग आ पाए परमेश्वर के पास। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के में कार्य करता है। इसमें इसमें हम भी सबके सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपराधों के कारण मरे हुए थे, सोचो, अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज हम जीवित है, आप बना, आप खुश नसीब हो, मैं खुद खुश नसीब हूं कि हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं, और उस जीवित परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, उसकी आराधना करें, स्तुति करें, और एक मन होकर परमेश्वर की कलीसिया है। हम खुश नसीब हैं, हम जिंदा हैं, वरना हम कुछ सालों पहले मरे हुए थे। परमेश्वर हमें नहीं जानता था। जानता मतलब हमको वो तभी जान पाएगा, तभी हमसे मिल पाएगा, तब हम जीवित रहेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर तो हमें जानता है, परमेश्वर बोलता है, वो अपने दासों को क्या बोला था, हे कुकर्मियों हट जाओ मेरे सामने से, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जानता नहीं। वो जो कुंवारियां थी वो कुंपी लेके गई थी, तो 5 को ले लिया और बाकी रह गई, और उनको क्या बोला, मैं तुम्हें जानता नहीं। क्यों बोला उनको जानता नहीं? जरूरी हम प्रार्थना करें, पवित्रता में रहे, हर एक चीज मेंटेन कर ली, और एक चीज से चूक के हम बोले परमेश्वर तू हमें जानता था ना, हम तो रोज प्रार्थना करते थे, लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हम अपराधों के कारण मर हुए थे। आज परमेश्वर कहता है, अभी जो परमेश्वर के साथ लटकाया गया था, 2 डाकू लटकाए गए थे, एक ने निंदा की और एक ने निंदा नहीं की, और एक ने माना कि तो परमेश्वर का पुत्र है, और देखो वो स्वर्ग में गया, वो जिंदा हुआ तुरंत उसी टाइम। संसार की तरफ से वो मर गया लेकिन जिंदा हुआ, और आज भी वो क्या है, परमेश्वर के उस साथ में है वो। लेकिन हम
बैठे हैं एक मन होकर इसमें, ठीक है। लेकिन जैसे ये प्रार्थना खत्म होगी, हम संसार के कामों में लग जाएंगे। जिस पे जलन नहीं है उस पे जलसी करना, जिसने हमारा बुरा कर दिया उसकी बातें मुंह पर, उसके ये उसने वो फलाना ये वो, तो हम में कहाँ जीवन है? हमें जीवन नहीं, हमारे अंदर वही दुष्टता है। पौलुस ने कहा मैं कुकर्मी के समान क्या कर रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं। पौलुस ने कहा, अपने आप को कुकर्मी कहा है। अपने आप को उस बंदे ने कुकर्मी बोला। क्यों बोला? वे तो है, क्योंकि जो अपने आप को है ना, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी, जो अपने आप को ज्यादा धर्मी, ज्यादा सिद्ध, अपने आप को समझ लो कि बड़ा बताता, परमेश्वर से नीचा करता है। परमेश्वर ने क्लियर कहा, जो अपने आप को बड़ा करना चाहे वो अपने आप को छोटा करे, दास बनाए, नौकर बनाए, नौकर। लेकिन हम नौकर बनना नहीं चाहते, हम सीधा क्या बनना चाहते हैं? आप पढ़ना, इसके अंदर ढूंढना कि पौलुस ने, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हमें जीवन कैसे बिताना चाहिए? कैसे बात बिताना चाहिए बताओ? शरीर के अनुसार? आत्मा के अनुसार। देखो ये भी कहता है वो, क्या वे कुरिन्थियों में, क्या वे ही इब्री है, मैं भी? क्या वे ही इजरायली है, मैं भी हूं? क्या वे ही अब्राहम के वंश के हैं, मैं भी हूं? क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने करने में, बार बार कैद होने में, कोड़ों कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। पौलुस क्या कह रहा है? मैं उन पागल के समान हूं, वरन उनसे बढ़कर हूं। पौलुस जब 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 आप जानते हो पौलुस को, पौलुस जब कलीसिया को सताता था ना, वो एक पोजीशन पे था, मतलब मस्त एकदम पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो, अनपढ़ नहीं है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह में आया, लोग उसे क्या बोलने लगे? ये धर्मांतर करवाएगा, ये गलत शिक्षा में चला गया, ये अच्छा खासा था। पौलुस के जो साथ में रहने वाले थे उसे मारना चाहते थे। अब सोचो, लेकिन पौलुस ने कैसा जीवन बिताया? पागल जैसा। यीशु मसीह के पीछे वो पागल हो गया, उसने परवाह नहीं की किसी की, दुनिया क्या कहेगी। वैसे ही आज मेरे भाइयों, मेरे बहन, मैं आपको कहता हूं वैसे ही आप हो जाओ। ये मत चिंता करो मेरे बच्चों का खाना पीना कहां से होगा, वो सब इंतजाम करेगा। आप उसके लिए जीवो। मैं सच बता रहा हूं, वो आपके लिए मर चुका और जिंदा हो चुका, वो आपके लिए आज भी जिंदा है। यीशु मसीह वो वो व्यक्ति नहीं है, वो एक पर्सन नहीं है जो मर गया, बस हम उनको किताबों में ढूंढते हैं। वो आज भी जिंदा है। मैं सच बताता हूँ, मैं इन दिनों में इतना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जैसे कि स्वर्ग दूतों को, जैसे कि मैं ऐसे घूम के देखता हूँ तो व्हाइट वस्त्रों में कोई दिखाई देता है मेरे आसपास के अंदर, और मैं मेरे वाइफ को बोलता हूँ यार मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, ये झूठ नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूँ। क्योंकि ऐसी चीजें का हमको कब दिखाई देगी? जब हम आत्मा में चलते हैं। बहुत
छोटी सी छोटी चीज के लिए आप प्रार्थना करो। आप अपने ऊपर घमंड मत करो कि हम अपनी ताकत से ये कर लेंगे। मैं सच बताता हूँ, मैं अगर अपनी छत पे जाता हूँ तो मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रेयर में था, मेरे बच्चे स्कूल में गए, तो मैं यहाँ से मुझे पता चला कि बच्चे स्कूल छोड़ने गई मेरी वाइफ, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर वो गए, उनको सुरक्षित लेके जाना परमेश्वर, पूरे दिन तू संभाले रखना परमेश्वर, बुरी नजर से, हाय की नजर से बचा के रखना। अगर आप परमेश्वर को नहीं बता रहे हो, परमेश्वर को नहीं पता कि बच्चे स्कूल गए, बच्चों को नहीं पता कि हमारे कहाँ पे कौन रिलेशन, हमारा हस्बैंड वाइफ कहाँ पे क्या जा रहे हैं, परमेश्वर नहीं जानता, जानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब तक तुम अपने मुंह से नहीं बोलो तो मैं क्यों करूँ कुछ। इसीलिए वो हमारे मुंह से बुलवाना चाहता है। इसीलिए आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रार्थनाएं होती है उसको आप, चाहे आपको पढ़ना आता है या नहीं आता, आप ऑडियो, जैसे कि आप राजस्थान से मेरे भाई, आप पढ़ नहीं सकते, आप ऑडियो बाइबल डाउनलोड करो। वचन जब तक आपके अंदर नहीं जाएगा तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप कितना भी रो लो, हाँ उसकी दया वो आपको एक बार हील करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन हर बार वो क्या करता है, हर बार ऐसी चीजें नहीं करेगा वो, मैं क्लियर कहता हूँ। क्योंकि वो अपने वचनों से बंधा हुआ परमेश्वर है, वो वचन से बाहर आके आपके लिए काम नहीं करेगा वो, आप कुछ भी कर लो, आप रोए जाए और बोलो कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर, वो नहीं करेगा। आप ऑडियो बाइबल लो, वचन में चलो, परमेश्वर क्या कहता है। अगर आपका काम है, आप बिजनेस कर रहे हो या मजदूरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको जितना पैसा पूरे दिन भर में मिलता उतना ही लो, उससे ज्यादा, क्योंकि बाइबल कहती है कि पैसे का लोभी मत होना। समझ रहे हो मेरी बात को। 1 रुपया भी आप एक्स्ट्रा लोगे ना किसी से, मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर उसके बदले कितना आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ इन चीजों से, क्योंकि मैं, मेरा खुद का काम वेल्डिंग का था। एक दिन में मेरे को 5,000 सैलरी होती थी एक दिन में, क्योंकि खुद का काम था मेरा। कभी 2,000, कभी 2,500, कभी 1,500। कभी भी ऐसा नहीं कि मैं 500 रुपये लेके घर पे आया हूँ, क्योंकि हेल्पर को मैं 500 रुपये देता था, 600 रुपये देता था। आज के करीब 6 साल पहले, 6 साल पहले जब हेल्पर की इतनी सैलरी भी नहीं थी एक दिन की, मैं उस टाइम एक दिन के उसको 600 रुपये देता था, और साथ में उसको गुटखा खिलाना, ये खाना पीना। 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन चीजों से मैं निकला हूं। और पैसा मेरे लिए कूड़ा है, क्योंकि पौलुस कहता है मेरे लिए कूड़ा है, तो मैं पैसों से निकला हूं, मुझे कोई पैसों का शौक नहीं है, मेरी जरूरत परमेश्वर पूरी करता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर अगर आपको 10 रुपए मिल रहे हो, 10 रुपए में आप खुश रहो, ये होता है आत्मा। लेकिन शरीर क्या करेगा, आपको क्या बोलेगा, नहीं नहीं, हम 10 के बजाय हम 12 रुपए बोलेंगे, 10 रुपए, 8 रुपए इन्वेस्ट में चले गए, और 4 4 रुपए में फायदा होगा। परमेश्वर आपको 2 रुपए में बढ़ा देगा, मैं सच बता रहा हूँ। चाहे आपका सामान, जैसे कि ये क्या नाम इनका, राजस्थान से भाई, इनका कुछ खिलौने बनाने का काम है, कुछ काम है इनका, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चाहे आपको उसके पीछे 10 रुपए मिल रहे वो बहुत है, उसमें बढ़ा देगा परमेश्वर। लेकिन बोलते ना, परमेश्वर ने क्लियर कहा, कुत्ते की कमाई और वेश्यापन की कमाई को तू परमेश्वर के भवन में ना लाना। परमेश्वर ने वार्निंग दी है, समझ रहे हो, कुत्तेपन और वेश्यापन की कमाई को तू परमेश्वर के भवन में ना लाना, उसने क्लियर कहा है। अगर हम वचन को तोड़कर हम परमेश्वर को बोले, परमेश्वर हमने तो जहां ऑफरिंग हम 100 रुपए डालते, परमेश्वर हम 1,000 रुपए डाल देंगे, अगर नीच कमाई की होगी परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, मैं सच बता रहा हूं। मैंने सप्ते के अंदर, जो होता है ना दशवांश होता है, सप्ते का दशवांश मैंने 600-700 रुपए मैंने दिया है, सप्ते का, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्ते का, हर सप्ते। वो कैसे बढ़ा, हर सप्ते, जैसे कि मेरी सैलरी होती थी, हर सप्ते मैंने इतना कमाया, कभी 300, कभी 400, कभी 300, कभी 400, कभी 600 देता गया। तो परमेश्वर क्या, आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा की बातें समझता है। अगर हम आत्मा में चलते हैं, अभी एक जो एक दिन होता है उसको 24 24 घंटे होते हैं,
24 घंटे का दशवांश कितना होता है? 2 घंटे और 24 मिनट। आप एक दिन में परमेश्वर को कितना टाइम दे रहे हो, और हम पूरे दिन क्या कर रहे हैं? पूरे दिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। परमेश्वर ने कहा तूने मेरे साथ में कितना समय बिताया। समझ रहे हो? कभी कभी मैं खाना खाने के टाइम में भूल जाता हूँ धन्यवाद करना, तो मुझे बीच में फिर धन्यवाद करता हूँ, माफी मांगता हूँ। कुछ होते हैं ना लोगों की पूरे दिन प्रार्थना नहीं किया और खाने के टाइम प्रार्थना करना, बैठना, हाँ सब प्रार्थना करेंगे, और मैं उसी टाइम भूल जाता हूँ कभी कभी। फिर कभी मेरे बच्चे याद दिलाते हैं, या मेरी वाइफ बोलती, मेरे वाइफ बच्चों का बहुत ही प्रार्थना किया खाने के टाइम, तब मुझे याद आता है कि मैंने खुद नहीं प्रार्थना की है खाने के टाइम में। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कहता कि गलती किसी से नहीं होती, सबसे गलती होती है, लेकिन अगर गलती हो चुकी है उसका पश्चाताप हमारे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर के सामने हमें शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी चीजें थी, बहुत से लोगों को देखा, गलती होने के बाद में भी हम क्या करते हैं? अकड़ते फिरते हैं, अकड़ते फिरते हैं। परमेश्वर कौन? परमेश्वर। अरे उसके सामने अकड़ रहे हो जो हमारी अकड़ को 1 मिनट में से ठिकाने लगा सकता है। सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत घमंड था अपने काम पे, अपने परिवार वालों पे, अपने जो भी देव देवता जो जो पहले जिनको मैं मानता था, बहुत घमंड था मुझे। जब मेरी बेटी की डेथ हुई ना, जब परिवार वालों ने, पैसों ने, काम वालों ने, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ, अभी 50,000 रुपए। सोचो मेरी बेटी मरी हुई पड़ी है और मैं बोल रहा हूँ मुझे पैसे की जरूरत है। कोई परिवार का, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेशन वाला नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी वाइफ थे वहां पर, और कि एक बाइबल थी हमारे पास में बस, और कोई नहीं था। सच बता रहा हूँ मैं। तो मेरा सारा घमंड, सारा चीजें हट पे गई, और यीशु मसीह पे मैं आज घमंड करता हूँ कि वो मेरे साथ है, क्योंकि मैंने आत्मा में मन लगाया और आत्मा में जीना शुरू किया। क्योंकि शरीर एक ऐसा है कि आपको हमेशा आपकी कमजोरियां दिखाएगा। सच बता रहा हूँ, शरीर आपको हमेशा कमजोरियां दिखाएगा, आपकी गलतियां दिखाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर का आत्मा ऐसा है कि हमारी खूबियां दिखाएगा। हमारे अंदर ऐसी खूबी है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, आज से आप स्टार्ट कर दो, रोज 1 से 1.5 घंटा परमेश्वर को दो, आपके अंदर जो अच्छाई है, जो आपके अंदर गिफ्ट है, परमेश्वर आपको बताना शुरू करेगा। लेकिन शरीर एक ऐसा है, शैतान का हथियार है, कि आपको क्या करेगा? वो आपकी गलतियां दिखाएगा, आपकी कमियां दिखाएगा। देख तू तो ऐसा इतना कमजोर है, देख तू इसमें कुछ नहीं कर सकता, देख तेरे इतने पाप हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो खूबियां जो होते हैं, खूबियां लगेगी। खूबी का क्या बोलते हैं? गिफ्ट मान लो। अच्छाई है, हमारी अच्छाई है, परमेश्वर बताएगा। क्यों बताएगा हमारी अच्छा है? अभी मैं ये नहीं कहता आपने सबने पाप किया, आपने बहुत से अच्छे काम किए होंगे, लेकिन आपको आपके पाप नजर ज्यादा आते कि मैंने उसका ऐसा कर दिया, मैं इतनी गिरी हुई थी, मैं इतना गिरा हुआ था। लेकिन आप में अच्छाइयां हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस किसी को बनाता है ना, वो ऐसे ही है ना, ऐसे बना के नहीं फेंकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण डालता है, ताकि उस गुण के द्वारा वो बचाया जाए। आपके अंदर, हर एक जन के अंदर एक गिफ्ट है परमेश्वर का दिया हुआ, आपकी एक बुलाहट है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस बुलावट को नहीं पहचानते, पर हम क्या करते हैं? मैं तो ऐसा दिखता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब मेरी शादी होने से पहले कांच के सामने जाके मैं रोता था, और मैं अपने आप को ना, बोलते ना, गालियां देता था, और परमेश्वर को गालियां देता था कि मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया, मुझे इतना काला क्यों बनाया। जो होता है ना, फेयर एंड लवली बोलते हैं, हैंडसम बोलते हैं, ये सब क्रीमें मैं अपने मुंह पे लगाता था। सच बता रहा हूँ मैं, अपने बालों में ऐसा कलर नहीं जो मैंने नहीं लगाया, अपने मुंह पे ग्लिसरीन, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप का जो लड़कियां करती हैं, पूरे शौक किए मैंने, पूरे लगाना, ये अपने आप को गोरा दिखाने के लिए। और फिर भी मुंह पे काला होता था ना, तब मैं रोता था कि मुझे गोरा क्यों क्यों नहीं बनाया। हम दो भाई हैं, मेरा भाई सांवला कलर में था, मेरा भाई गोरा था, तो हम दो भाई हैं, उसको गोरा क्यों बनाया, मुझे काला क्यों बनाया। मेरे हमेशा परमेश्वर से, भगवान से झगड़ा रहता था। जब मेरी मम्मी बोलती तू 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 अपने मामा पे गया है,
तू तेरे मामा पे जैसा काला हुआ। लेकिन आज मैं परमेश्वर में आने के बाद बोलता हूँ कि मुझे जैसा बनाया परफेक्ट बनाया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब भी बाहर निकल, कपड़े मेरे पास अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे, हर चीज अच्छी थी, लेकिन शक्ल मेरी काली थी। अब सोचो उस शक्ल को मैं कहाँ छुपाऊं। मैं जाता था बाहर रोडों पे, फोटो खिंचाने गया एक दो बार, तो मैंने कहीं फोटोज फाड़ दी मेरी। मैं फोटो नहीं रखता था क्योंकि मैं अलग दिखता था, काला दिखता। अभी तो फिर परमेश्वर में आने के बाद ये नूर झलकता है। बाकी मैं अपनी पुरानी फोटोज देखना आप मेरे यूट्यूब पे या फेसबुक पर। था मैं एकदम ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही ऐसा था, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता था मेरी शक्ल, क्योंकि ये शरीर था, ये शैतानी प्रभाव था, ताकि मैं अपने शरीर के साथ कुछ गलत करूं और अपने शरीर को क्या करूं, बोलते हैं ना, नेगेटिव वर्ड रिलीज करूं। सच बता रहा हूं, मैंने इतने अपने अपने लिए बोला कि मैं ऐसा दिखता हूं, मैं ऐसा हूं, फलाना हूं। मैंने जब परमेश्वर में आया, मैंने हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकला मेरे लिए, उसको कैंसिल किया मैंने। उसको कैंसिल करने के बाद में, जैसे कि मैं आपको मिलूंगा तब बताऊंगा, या अभी भी आपको दिखेगा शायद, ये चोट का निशान दिख रहा है, ये ये आप कितने दिन का मानते हो, कितने महीने का मानते हो लगा हुआ? देखो से आराम से, हाथ से बता दो, 1 साल, 2 साल, 5, कितने साल का मानते हो? देखो से। 4 साल। इसको लगे हुए करीब 9 साल हो गए। और ये शायद दिखेगा या नहीं दिखेगा यहाँ पे, यहाँ से इतना फट गया था मेरा, करंट आया था मुझे इसमें, करंट। जो हैवी लाइन होती है ना, हैवी लाइन, दीपावली के दिन जो होते हैं करीब 9 10 साल, 10 साल हो गए, करीब 10 साल, शादी से करीब 2 या 3 2 2 साल पहले, 10 साल पहले हम छत पे दीपावली के दिन खाना पीना हो रहा था। मेरे फ्रेंड लोग नीचे उतर गए, लेकिन मैं नहीं उतरा, और हैवी लाइन को पकड़ के मैं उतरा। मुझे नहीं पता था कि करंट का लाइन है, वो तार इसमें चुभ गया। सिल्वर का तार होता ना हैवी लाइन का, वो कट था, और उसी में मैं 1.5 घंटे तड़पता रहा। मेरे यहाँ पे फट गया था, इसमें से करंट बाहर आ रहा था, इसलिए मेरी मौत नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर के पास जब गया मैं, डॉक्टर ने तो बोल दिया तो ये नहीं जिएगा, डॉक्टर ने मना कर दिया था। और डॉक्टर ने साफ बोला था मेरे घर वालों को, इसे ज्यादा टेंशन मत देना, वरना ये हाथ जो है ना, लकवा मार देगा ये शरीर। मेरे घर वालों को बोला। मेरे बॉडी से पूरा खून निकल गया था, मेरा शरीर यूं रह गया। मेरा शरीर नहीं बनता था, शादी के बाद में भी नहीं बनता था। मैं सेवकाई में जब आया, मेरा, जब हम राजस्थान में कहीं गए थे, तो मैं ऐसा पतला सा दिखता था, क्योंकि ये करंट आने के बाद मेरा शरीर नहीं बना कभी भी। मुझे बहुत सी चीजें, ट्रीटमेंट किया मैंने, खुद से किया, घर वालों ने कुछ नहीं किया था मेरे लिए। जब मेरी शादी हुई, हम सेवकाई में जा रहे थे, वाइफ को लेके, बच्चों को लेके जा रहा, तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि तू तो दिखता है बेवकूफ की तरह। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बोला तू बेवकूफ की तरह दिखता है, फूंक मारेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे तेरे को, तो तू गिर जाएगा, ऐसा दिखता है तू, बेवकूफ की जैसा। और तेरी पत्नी जो शरीर में दिखती है, जवान है, तेरे को थप्पड़ मार के किसी के साथ कुछ गलत कर देंगे तो हमारा मुंह काला करवाएगा। घर वालों ने, जो रिलेटिव है मेरे सगे, उन्होंने कहा, मैं जाके परमेश्वर के सामने रोया। मैं सच बता रहा, आज मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूँ, मैं अपने परमेश्वर के आगे रोया, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, कोई दूसरा बोलता मुझे तो मैं सह लेता, लेकिन मेरे सगे, मेरी माँ भाई ने मेरे को ऐसा बोला कि बेवकूफ, तेरी वाइफ के साथ कुछ गलत कर देंगे, तू यीशु के पास जा रहा है, और आज इसी नाम के कारण तेरी पत्नी के साथ कुछ गलत हो जाएगा। इस गांव में ही रहना, बाहर क्यों जा रहा है? लेकिन मैं सेवा के लिए परमेश्वर के पीछे हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, और 3 महीने बाद मेरा शरीर ऐसा डेवलप हुआ, और आज तक वैसा का वैसा है। और जब मैं गया 1 साल बाद गांव में, जब वो हैरान थे कि बोलते, कौन सी चक्की का आटा खाता है तू, ऐसे कैसे बढ़ गया? मैंने बोला, यीशु जो है ना, उसकी चक्की का आटा खाता हूं मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर आपकी हेल्थ लेकर, आपका हर एक चीज का जिम्मा उसके पास में, वो हर एक चीज आपकी टिक कर सकता है।
मुझे जो बोलते थे ना कि तू बेवकूफ जैसा लगता है, आज उनके मुंह पे ताले लगे हैं। आज मैं मेरी वाइफ से भी हेल्थ में मोटा दिखता हूँ। क्यों दिखता हूँ? क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने रखा उस बात को, उस आत्मा पे विश्वास किया जो परमात्मा है। बोलते हैं ना आत्मा से परमात्मा, इसीलिए आज मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है। और लोग जैसे कि लोग बोलते हैं फास्टिंग करेंगे तो यार शरीर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं डेवलप होता हूँ, मैं और बढ़ता हूँ। डॉक्टर ने साफ बोल दिया था इसका शरीर नहीं बनेगा, और इसको ज्यादा चिंता दोगे, टेंशन दोगे, दबाव दोगे, इसको लकवा मार जाएगा। मेरे बारे में बोला गया। और ये हाथ मेरा सुन्न होता था पहले, मसीह में आने से पहले, लेकिन प्रभु की दया आज तक ये शरीर ना सुन्न हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, क्योंकि शरीर पे मन नहीं लगाया मैंने, मैंने परमेश्वर पे मन लगाया। क्योंकि मैंने देखा कि यार ये जो लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, सिर्फ बाइबल में देखा था मैंने, मैंने किसी को जिंदा होते नहीं देखा था। लेकिन मैंने वचन पढ़ा और वचन पे चला, और आज देखो प्रभु यीशु मसीह कितने बड़े काम कर रहा है। एक मिनट। और मैं ये चाहता हूं कि आप भी जो मेरी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया है वो आपकी लाइफ में भी करें। और आपकी लाइफ में वो काम करेगा कब? जब आपने देखा होगा, मैं हर बार मैं अपनी गवाही क्यों बताता हूँ, ताकि उसने किया ऐसा। मैं ये चाहता हूं कि आप भी एक ढोल लेके नगड़ा पीटते हुए अपनी गवाहियां लोगों को देते फिरो। ऐसा होना अपने को। सच में मेरा दिल दुखता है उन लोगों के लिए जो परेशानी और बीमारी में मर जाते हैं, और जब उनको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं बोलते हैं, अरे यार धर्म चेंज करवा देंगे, अरे यार तुम मर जाओगे, आ जाओ यीशु के पास में। वो नहीं धर्म चेंज करता, वो जिंदगी बदलता है। आज पूरा गांव पूरे परिवार अगेंस्ट है मेरे, लेकिन आप लोग मेरे परिवार हो, मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। समझ में, मैं चाहूँ ना आज मेरे, अगर मैं झगड़ के भी जाऊँ ना, मैं केस, लोग मुझे बोलते हैं गांव वाले कि तू केस कर दे अपने घर वालों पे, तेरे को तेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन उस प्रॉपर्टी का क्या करूंगा जब मेरे अंदर आत्मा ही नहीं रहेगा परमेश्वर का? मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, 15 से 20 लाख रुपए मेरे पास आ जाएंगे, मैं इधर भी लेके बना सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर तो जानता। मैं आपके सामने अच्छी बातें बोलूं और घर वालों को ऊपर केस करके यहाँ पे बैठूं, अच्छा रहेगा क्या? हम्म? तो वो पैसा मुझे नहीं चाहिए, और ना ही मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ, मैं खुश हूँ, और परमेश्वर मेरे द्वारा काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अन्याय से पैसा नहीं कमाया, और अन्याय करके किसी से मैं लेना भी नहीं चाहता। ना ही मैं सच बता रहा हूँ, मैंने घर वालों को कभी शादी के बाद परेशान नहीं किया कि मुझे पैसा चाहिए। शादी के बाद मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। मसीह में आने के बाद में मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे ये जरूरत है, मेरे बच्चे हैं, ये है वो फलाना, नहीं मांगा किसी से। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मुझे पता है कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ वो ऐसा परमेश्वर है, वो किसी को निराश नहीं छोड़ता। सोचो, जिसने 3 महीने के अंदर शरीर को डेवलप कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूँ मैं ऐसा कोई मटन चिकन नहीं खाता था, मैं वहां पे वही दाल रोटी खाता था। जहाँ पे मैं सेवा करने गया वहां पे सिर्फ मैं यही खाता था, दाल रोटी। ऐसा नहीं कि मुझे रोज चिकन मटन जिम जाना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं था। और उसी उसी खान पान में परमेश्वर ने मेरे शरीर को डेवलप किया। तो आप कभी भी अपने शरीर के लिए, अपनी आंखों के लिए, बालों के लिए, कोई भी पार्ट हो, चिंता मत करो, सिर्फ परमेश्वर से करो। रोजगार के लिए कोई भी काम हो, मैं सच बता रहा हूं, मेरा परमेश्वर उसे जिंदा कर देगा। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि शरीर नहीं बनेगा, मर चुका है, क्योंकि इसका ब्लड ज्यादा बह चुका है। लेकिन आज वही शरीर आंखों के सामने आपके, जिस डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम्हारी बेटी मर गई है, उसी के सामने, आज उसी संसार के सामने मेरी बेटी जिंदा है। क्यों है? क्योंकि हमने आत्मा पे मन लगाया, शरीर पे मन नहीं लगाया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको ये कहता हूँ कि जितने भी आपके आसपास में मरे हुए हैं, उनके जिंदा होने के लिए प्रार्थना करें। उनके लिए प्रार्थना, ये मत कहो कि अरे यार उनको कैसे हम अपने पास बुलाएंगे।